ये कहानी है विरल और उसके 4 दोस्तों की, जो बेंगलोर में एक कंपनी में जॉब करते थे। और एक दिन उन्होंने कहा कि चलो, बहुत दिन से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, आज हम लोग जाते हैं खंडाया में। और खंडाया में एक उन्होंने गेस्ट हाउस लिया। गेस्ट हाउस हिल टॉप पर था और बहुत छोटा सा था। उसमें तकरीबन से 3 से 4 कमरे होंगे और एक केयरटेकर था। और फिर आज सैटरडे था, कल संडे था। आज रात को ये लोग खंडाया के लिए निकलने वाले थे और रात के 11 बजे उन्होंने बैग वगैरह सब भरा, सब अपना सामान पैक किया और खंडाया के लिए निकल गए। पूरी रात की जर्नी के बाद वो सुबह खंडाया पहुंचे। खंडाया में वो हिल टॉप पर गए। फिर वहाँ पे उन्होंने फोटोशूट किया, कुदरत का आनंद उठाया। बहुत दिनों बाद उन्होंने ऐसे प्रकृति को स्पर्श किया था। और वो बहुत घूमे, उन्होंने पूरे दिन नाश्ता वगैरह किया, खाना किया और वापिस शाम को वो गेस्ट हाउस आए। शाम को उनका खाना गेस्ट हाउस में मैनेज किया गया था और उन्होंने गेस्ट हाउस में खाना खाया और फिर वो रात को राउंड मारने बाहर निकले। तब गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने कहा, बाहर जाना, राउंड मारना, लेकिन ब्रिज के उस पार मत जाना। ये उनके समझ में नहीं आया। विरल ने कहा, क्यों ब्रिज के उस पार मत जाना? केयरटेकर ने कहा, जितना कहा है उतना ही सुनना। केयरटेकर की बात इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी कहा, चलो, हमें कहाँ यहाँ पे रहना है, हम तो एक दिन रहने आए हैं, वापिस कल चले जाएंगे। ये कहकर विरल और उसके 4 दोस्त बाहर घूमने गए और उन्होंने बाहर नज़ारा देखा। बहुत खूबसूरत था। बहती हवा, मंतर गति से बहती हवा थकी हुई जमीन को सहला रही थी। वो चंद्रमा का प्रकाश बहुत सुनहरा दिख रहा था और ये सब वो प्रकृति का स्पर्श का आनंद ले रहे थे। और इन्होंने आनंद लिया और उन्होंने देखा कि ब्रिज के उस पार एक छोटा सा नर्सरी टाइप बनाया हुआ था। फूलों का गुच्छा था, वहाँ पे सब जगह गुलाब के फूल लगे हुए थे। लेकिन केयरटेकर ने कहा था, ब्रिज के उस पार मत जाना। लेकिन ये लोग ने सुना नहीं। इन्होंने कहा, वो बहुत अच्छा सीन है और दिखने में भी बहुत अच्छा कुदरत का करिश्मा दिख रहा है, चलो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। और ये 4 दोस्त और विरल उस ब्रिज को क्रॉस करने निकल पड़े और उन्होंने थोड़ी ही देर में वो ब्रिज क्रॉस कर लिया। और तब विरल के दोस्त हितेश ने एक गुलाब के फूल को हाथ लगाया और वो फूल बहुत सुंदर था। तब विरल की नज़र एक सामने वाली पेड़ पर पड़ी और उन्होंने देखा कि एक अजीब सी आकृति वाला चेहरा नीचे पैर डाले पेड़ के डाली पर बैठा हुआ था। और उस वक्त रात के 1 बजे थे। इतनी रात को कोई पेड़ पे डाली पे बैठकर नीचे पैर डाले क्या कर रहा होगा? ये सवाल विरल के और हितेश के मन में आया। फिर इन्होंने कहा, चलो, होगा कुछ, हमें क्या। और ये और अंदर गए और इन्होंने तब देखा कि वापिस वो अजीब सी आकृति वाला चेहरा अब दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ था, नीचे पैर डाले। इनकी पांचों की नजर वापिस उस पर पड़ी और अब वो उसे घूरते रह गए, क्योंकि उसके हाथ में कुछ अजीब सा चमकता हुआ कुछ दिख रहा था। ये उनके समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, छोड़ो, होगा। और फिर वापिस उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने देखा वो अजीब सी आकृति वाला चेहरा एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मार रहा था। और अब ये देख के ये पांचों डर गए और ये बोले, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। हितेश बोला। विरल ने कहा, हाँ हाँ सही है, यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर वो पीछे मुड़ के निकलने ही वाले थे, तब उन्होंने देखा कि वो अजीब सी आकृति वाला चेहरा
अब उनके पीछे आके खड़ा था और उसकी हाथ में एक धार वाला चाकू था। और इन्होंने पीछे देखा तो वो अजीब सी आकृति वाला चेहरा, जिसके मुंह के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, उसकी गर्दन टेढ़ी थी, उसके पाँव और उसकी कमर से खून की ललकार बह रही थी, जैसे कि किसने उसे बहुत बुरी तरह से मार डाला हो। और वो हाथ में चाकू लिए इनके पीछे भागने लगी। ये पांचों वो डर के बहुत डर गए और ये पांचों आगे भागने लगे। और जब ये पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, वो इनकी नजीक और नजीक आ रही थी। और एक टाइम पे वो इतनी नजीक आ गई कि वो हितेश को चाकू से मार डालने वाली थी, लेकिन तब ये ब्रिज क्रॉस कर चुके थे। और तब इन्होंने पीछे देखा तो वो अजीब सी आकृति वाला चेहरा अब गायब हो चुका था। ये एक बहुत भयानक अनुभव था जो विरल, हितेश और उनके 3 दोस्तों ने लिया था। फिर इन्होंने ये बात अंदर गेस्ट हाउस में जाके केयर टेकर से की। तब केयर टेकर ने कहा, मैंने आपको मना किया था, वहाँ पर मत जाना। वो खूबसूरत सा बगीचा एक समय में पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, इसलिए मैंने कहा था ब्रिज के उस पार मत जाना।